हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो ये चैप्टर का लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर से फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, और वो सीधी बात है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक पार्ट है। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? थ्योरेटिकल जो 1 मार्क्स की ये चैप्टर में से आने वाली है उसका ये हमारा लास्ट टॉपिक है, यानी ये चैप्टर की 1 मार्क्स की थियरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। यानी जितने भी वीडियो हमारे बने वो हमारी 1 मार्क्स की थियरी को कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच स्टार्ट करेंगे, जो 3 मार्क्स वाला एक सम शॉर्ट सम ये चैप्टर में से बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ले लेते डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फ्रेंड्स, फर्स्ट तो मीनिंग है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, the account which is prepared are known as a profit and loss account। जो भी रिजल्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, आइदर नोन एज अ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट, उसका मीनिंग क्या है? आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो भी बनाया जाता है अकाउंट विच आर नोन एज अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और सीधी बात है, जो भी रिजल्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का विच इज नोन एज अ आइदर डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस। सेकंड पॉइंट, प्रिपेयर्ड बाय, कौन बनाएगा? ऑल बिजनेस एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी सबको बनाना पड़ेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप होगी तो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी, पार्टनरशिप फर्म होगी तो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी। बट एज फार एज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज कंसर्न माय डियर फ्रेंड्स, वो तो जनरली पार्टनरशिप फर्म ही बनाती है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाई क्यों जाता है? वहाँ जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में कहाँ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है? वहाँ तो एक सिंगल ओनर होता है। तो सीधी बात है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो आपको यानी पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। ओपनिंग एंट्री अकाउंट, यानी ओपनिंग एंट्री ऑफ अकाउंट, यानी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस होगा, क्योंकि सीधी बात है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो उससे पहले जो अकाउंट्स बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, उसका ही रिजल्ट ट्रांसफर होगा। तो सीधी बात है ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी रिजल्ट होगा विच इज नोन एज आइदर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो सीधी बात है ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा फ्रेंड्स? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सीधी बात है प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट में रिजल्ट कहाँ से आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का जो भी रिजल्ट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा एज ए ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, क्या लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? डेबिट साइड पे एक्सपेंसिस, एक्सपेंसिस एक्सक्लूड मैन्युफैक्चरिंग एंड परचेज आर रिकॉर्डेड, यानी मैन्युफैक्चरिंग और परचेज को छोड़ के जो भी एक्सपेंसेस है, हाँ, वो सब के सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन किए जाएंगे। और इनकम भी वहाँ पे हमें टेक्स्ट बुक में एग्जांपल प्रोवाइडेड है कौन कौन से एक्सपेंसेस है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेल्स एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, जो सब 11th कॉमर्स में हम
पढ़ चुके हैं, और फाइनल अकाउंट में वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड हम लिखते भी थे, यहाँ पे रिपीट है। इंटरेस्ट ऑन लोन, कमीशन, मैनेजर बराबर, प्रोविजन, डाउटफुल डेब्ट्स बराबर, बैड डेब्ट्स, सीधी बात है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फ्रेंड्स, वहाँ पे डेबिट साइड पे क्या मेंशन किया जाएगा? द ट्रांजेक्शन विच आर एक्सपेंसिव फॉर पार्टनरशिप फर्म, बराबर, वो प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन हो गया, पर वो ट्रांजेक्शन पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों के बीच के ही होने चाहिए, विच इज़ द कंपल्सरी। ठीक है, कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं जो पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच में होते हैं और वो एक्सपेंसेस हैं फॉर पार्टनरशिप फर्म? सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन जो भी पार्टनर्स को पे किए जाएंगे वो पार्टनर्स के लिए इनकम है, बट पार्टनरशिप फर्म के लिए वो फ्रेंड्स एक्सपेंसेस है। दैट इज वाई डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्रेडिट साइड, सीधी बात है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी इनकम्स होगी वो क्रेडिट साइड पर मेंशन होगी। रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव, वो सब हम पढ़ चुके हैं सब 11th कॉमर्स में, तो हमें आइडिया ही है कि कौन सी इनकम होती है और कौन से एक्सपेंसेस होते हैं। हाँ, वही रूल थंब रूल अप्लाई होगा वहाँ पे अकाउंट्स का ही। डेबिट द एक्सपेंसिव नॉमिनल का, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, देन क्रेडिट द इनकम एंड गेन, उसी हिसाब से हमें पता ही था। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे फ्रेंड्स काम क्या मेंशन होगा? दैट द क्रेडिट साइड ऑफ द दिस अकाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि वो तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है, तो सीधी बात है क्रेडिट साइड पे कौन कौन से अकाउंट मेंशन होंगे? द ट्रांजेक्शन विच आर इनकम, लिसन टू मी केयरफुली माय डियर फ्रेंड्स, द ट्रांजेक्शन विच आर इनकम फॉर पार्टनरशिप फर्म, वो सीधी बात है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन होंगे। यहाँ पे हमें एग्जांपल प्रोवाइडेड है, सीधी बात है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बोथ आर इनकम फॉर पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट है रिजल्ट, यानी दोनों अकाउंट्स का जो भी रिजल्ट आएगा विच आर नोन एज जो भी रिजल्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, विच आर नोन एज आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। बट एज फार एज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज कंसर्न माय डियर फ्रेंड्स, उसका जो भी रिजल्ट आएगा विच आर नोन एज आइदर डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस। फिर से फ्रेंड, डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस। लास्ट पॉइंट से डिफरेंस का, बैलेंस ऑफ अकाउंट्स कहाँ पे ट्रांसफर होंगे? द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सीधी बात है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है, उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होता है। बट ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर होगा? ठीक, सीधी बात, द डिविजिबल प्रॉफिट और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर, वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और वो पार्टनर्स को दे दिया जाएगा क्रेडिट साइड पे। डिविजिबल प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड पे कैपिटल और करंट अकाउंट में, डिविजिबल लॉस होगा तो डेबिट साइड पे आइदर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 7 पॉइंट्स मेंशन थे, डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ईजी है फ्रेंड्स, उतना टिपिकल और थोड़ा है ही नहीं कुछ, तो आप एक बार रीड कर लोगे और थोड़ा अपने आप को पूरा मौका दोगे तो ये वीडियो को ध्यान से सुन लेना और एक बार रीड कर लेना, तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसकी जो थियरिकल प्रिपरेशन थी वो हमारी मोरलेस कंप्लीट हो चुकी है। तो फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो से अब हम हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे, जो 3 मार्क्स वाला हमारा सम है उसको हम ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो
घर पे अपनी प्रिपरेशन चालू रखना फ्रेंड्स। तो सीधी बात है, वो तो रखनी पड़ेगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये कोरोना की वजह से थोड़ी बैठे ही रहेंगे। बैठे बैठे तो कैसे हमारी पढ़ाई लिखाई होने वाली है, क्योंकि हमें हमारा सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है। ठीक है, तो वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना फ्रेंड्स। ओके, हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।